मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से प्रारंभ कर रहा हूं डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस से संबंधित जो क्लास है। आप जानते हैं कि अप्रैल 2022 में फॉर्म आने वाला है डीएसएसबी टीजीटी का। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी में। तो अप्रैल में आपका फॉर्म आएगा डीएसएसबी टीजीटी 2022 का, और जुलाई में इसका परीक्षा लिया जा सकता है। पूरी तरह से जो डीएसएसबी का एग्जाम कैलेंडर आया है उस बेस पर मैं बोल रहा हूं। तो आप सभी लोग पूरी तरह से समर्पित रहिए डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस के लिए। और विशेषकर मैं डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस में 100% कंप्लीट कराऊंगा आपका, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतर ढंग से कंप्लीट होगा। और आप लोग को जानकर आश्चर्य भी होगा कि डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस में जो परफॉर्मेंस रहा है पीसीएस पाठशाला का 2021 का, वह सबसे बेहतरीन रहा है। और बहुत सारे लोग जो डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस 2021 में पार्टिसिपेट किए थे, जो नोट्स से हमारे प्रश्न आए थे वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आए थे। विशेषकर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित मटेरियल बहुत ज़्यादा 95% प्रश्न सीधे सीधे वर्ल्ड हिस्ट्री के पीसीएस पाठशाला के नोट से आए थे। तो आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। और आप सभी लोग जो लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस का लिंक टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। और एक बात और बता दूं, पीसीएस पाठशाला का ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है पीसीएस पाठशाला का। प्ले स्टोर पे जाइए और टाइप करिए पीसीएस पाठशाला, एकदम ऊपर ही आएगा। पीसीएस पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस का लगातार वहां पर ऑनलाइन टेस्ट लिया जा रहा है और लगातार ऑनलाइन टेस्ट दिया जा रहा है। बहुत ही सारगर्भित व्याख्या के साथ, आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा का पूरा ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, सारे मटेरियल मिलेंगे, सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सारे क्लासेज मिलेंगे। तो डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस के प्रति अगर आप गंभीर हैं तो पीसीएस पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और प्ले स्टोर पे जाइए, पीसीएस पाठशाला टाइप करिए, सबसे ऊपर हमारा एप्लीकेशन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। आज से प्रारंभ हो रहा है पीसीएस पाठशाला डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस की क्लास आज से प्रारंभ होती है 2022 के लिए। पूरी तरह से कमर कस लीजिए। जिस तरह से बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन परिणाम पीसीएस पाठशाला ने 2021 में दिया था, उसी तरह से डीएसएसबी टीजीटी 2022 का जो परिणाम भी बहुत ही आश्चर्यजनक होगा, बहुत ही परिपूर्ण होगा। तो आप सभी लोग गांठ बांध लीजिए और भीष्म प्रतिज्ञा कर लीजिए कि पूरी तरह से इस बार डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस में अपना परचम फहराना है तो फहराना है, यह ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहला जो आज का प्रश्न है, आज का जो पहला क्लास होगा यह पुनर्जागरण से संबंधित है। देखिए यह वन लाइनर है, वन लाइनर मटेरियल है। क्लास तो व्हाइट बोर्ड पर भी दे दूंगा और लेक्चर्स भी दूंगा हर टॉपिक पर, लेकिन यह वन लाइनर मटेरियल मैं आप लोग को दे रहा हूं। पुनर्जागरण से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम आप लोग के सामने रख रहे हैं। विश्व इतिहास से संबंधित यही चमत्कारी प्रश्न 2021 में आए हुए परीक्षा में आए हुए थे, जो पीसीएस पाठशाला का नोट्स था। तो आप लोग इसे बिल्कुल नजरअंदाज मत करिए, यह आप लोग के लिए आश्चर्यजनक परिणाम देने वाला है। और एक बात और बता दूं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जिनको भी पीसीएस पाठशाला डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस का बैच परचेज करना है, पूरी तरह से बैच तैयार है। और बैच में लगातार आप लोग को पीडीएफ नोट्स, मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट की जो सारगर्भित व्याख्या, वो सब कुछ मटेरियल मिलेगा। 1699 या 1799 करके उसका परचेज आप कर सकते हैं। पहले आप लोग एप्लीकेशन में जाइएगा, एप्लीकेशन में ऑनलाइन टेस्ट देखिएगा, और ऑनलाइन टेस्ट के बाद आप लोग मटेरियल अगर परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और बहुत सारे मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आप लोग के सामने लाते हैं। तो देखिए इसकी जो पीडीएफ है वह आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरी तरह से कमर कस लीजिए। मैं पूरी तरह से यकीन दिलाता हूं कि पूरा का पूरा आपका परिणाम जो होगा आश्चर्यजनक होगा। 1799 रुपए का कोर्स है हमारा डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस का। हम सारे के सारे मटेरियल आपको देंगे और परिणाम आपके आश्चर्यजनक होंगे। और 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर पीसीएस पाठशाला को आपने परीक्षा होने तक फॉलो कर लिया तो फिर दावे के साथ बोल रहा हूं आपका सिलेक्शन होगा तो होगा, क्योंकि हम आपको उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम प्रोडक्ट देंगे, ध्यान रखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से मानी गई है? पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर। पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से मानी गई है? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी गई है। इटली के फ्लोरेंस नगर से। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इटली के महान कवि दाते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जो जीवन काल रहा है 1260 से लेकर 1331 तक रहा है।
दांते का जन्म कहां हुआ था? तो दांते का जो जन्म हुआ था वो इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। इटली के फ्लोरेंस नगर में दांते का जन्म हुआ था। प्रश्न 4 देखिएगा, दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो पेट्रार्क था। और पेट्रार्क का जो जीवन काल था वो 1304 से लेकर 1367 था। ये क्लास नहीं है, वन लाइनर प्रश्न है, बहुत ही रामबाण प्रश्न है। और इसी तरह के प्रश्न और 95% प्रश्न सीधे सीधे वर्ल्ड हिस्ट्री के पीसेस पाठशाला के नोट से आए थे। तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से क्लासेज भी चलेगी, तो पूरा का पूरा लेक्चर्स भी दिया जाएगा। लेकिन मैं पूरा का पूरा जो भी टॉपिक है हमारा और DSSB TGT सोशल साइंस के जो मटेरियल जो सिलेबस है, सिलेबस के बेस पर सारे वन लाइनर प्रश्न भी आपको मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और लेक्चर्स वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो वह था पेट्रार्क। 1304 से लेकर 1367 तक इसका जीवन काल है। जीवन काल आमतौर पर याद नहीं रह सकते हैं तभी कोई बात नहीं है। मानवतावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पेट्रार्क को माना जाता है मानवतावाद का संस्थापक। इटली में इसका जन्म हुआ था। इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, हर एक दिवसीय परीक्षा में पूछा जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही पसंदीदा यह प्रश्न है कि इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो कहानीकार बोकेसियो को इटालियन गद्य का जनक माना जाता है। डेकामेरॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोकेसियो की है। आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन था? फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली। इनका जीवन काल आप लोग थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं, 1469 से 1567 तक था। जीवन काल इसलिए मैंने लिख दिया हुआ है यहां पर क्योंकि कभी कभी कुछ क्रम से लगाने के लिए रहता है, तो हल्का मोटी मोटा आप थोड़ा दिमाग में रखिए, उतना जरूरी भी नहीं है। मैकियावेली की कौन सी लोकप्रिय किताब राज्य की एक नई तस्वीर दिखाती है? तो द प्रिंस। द प्रिंस जो है मैकियावेली की पुस्तक है जो राज्य की नई तस्वीर दिखाती है। तो यह चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कौन से 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। इन 3 कलाकारों के कृतियों में पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है दोस्तों। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? प्रश्न 11 देखिए, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? तो ये जो दोनों पुस्तकें हैं यह माइकल एंजेलो की हैं। माइकल एंजेलो की पुस्तक है द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में आता है, बहुत ही एग्जामिनर हमेशा यह प्रश्न पूछते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 12 देखिएगा, सिस्तान के गिरजाघर की छत पर किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? तो माइकल एंजेलो के द्वारा चित्र बनाए गए हैं। देखिए पीसेस पाठशाला आपको जो प्रोडक्ट देगा ना वो गुणवत्तापूर्ण देगा, ध्यान रखिएगा। और यह सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। मैं सैकड़ों पीडीएफ दूंगा, सैकड़ों नोट्स दूंगा, सैकड़ों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्याख्या के साथ दूंगा और सारे के सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का पूरा 100% सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। याद रखिएगा, परीक्षा होने तक अगर आपने पीसेस पाठशाला को फॉलो कर लिया तो परीक्षा में 100% सफलता मिलेगा, तो फिर मिलेगा। और देखिए आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं, आप लोग एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां परचेज करने का ऑप्शन होगा, या फिर आप लोग हमारे व्यक्तिगत ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल मैसेज ही करिएगा, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो। सिस्तान के गिरजाघर की छत पर किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? तो माइकल एंजेलो के द्वारा चित्र बनाए गए हैं। जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किसकी कृति है? तो राफेल की कृति है। प्रश्न 14 देखिएगा, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो जियाटो को माना जाता है। प्रश्न 15 देखिएगा, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो फ्रांसिस बेकन था, जो था इंग्लैंड का। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे नहीं, यह बहुत बड़ी बात होती है मित्रों कि पीसेस पाठशाला का सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स था। 400 से लेकर 400-450 प्रश्न थे और वर्ल्ड हिस्ट्री से जितने भी प्रश्न आए थे लगभग 35-40 से प्रश्न हमेशा आते रहते हैं DSSB में। और DSSB में जो भी 30 से 40 प्रश्न जो भी आए हुए थे वो पीसेस पाठशाला के नोट से आए थे। 95% प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री के पीसेस पाठशाला के नोट से आए थे। यह अपने आप में गर्व करने का विषय है, तो आप लोग हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। और इसी तरह सारे प्रोडक्ट भी आप लोग को मिलते रहेंगे। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो फ्रांसिस बेकन था, जो इंग्लैंड का था। प्रश्न 16 देखिएगा, द प्रेस ऑफ फॉली पुस्तक में किस पर व्यंग्य किया गया है? पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर व्यंग्य किया गया है। प्रश्न 17 देखिएगा, द प्रेस ऑफ फॉली किसने लिखी है? तो इरास्मस ने लिखी है। इरास्मस जो थे वो हॉलैंड के निवासी थे। प्रश्न 18 देखिएगा, अपनी पुस्तक यूटोपिया के माध्यम से किसने आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया था?
तो टॉमस मूर ने प्रस्तुत किया था, और टॉमस मूर जो थे वह कहां के थे? इंग्लैंड के थे। प्रश्न 19 देखिएगा, जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया है? तो मार्टिन लूथर ने किया है जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद। प्रश्न 20 देखिएगा, रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? शेक्सपियर की कृति है मित्रों। इंग्लैंड के निवासी थे, इंग्लैंड के ही थे शेक्सपियर, आप जानते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास जी को कहते हैं, आपको पता ही है। तो पुनर्जागरण काल से संबंधित यह 32 प्रश्न हैं, 32 प्रश्न आपके रहेंगे और इस टॉपिक में, इस पूरे वीडियो में, और इसी तरह से जो भी हमारे वीडियो जाएंगे वह टॉपिक वाइज आएंगे। मैं इसके प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, आप पूरी प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं, और पूरा का पूरा नोट्स पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन पर जाइए, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं, वहां पर भी हमारा नंबर उपलब्ध रहेगा आप लोगों के लिए। प्रश्न 21 देखिएगा, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना गया है? तो रोजर बेकन को माना गया है, और रोजर बेकन कहां के थे? इंग्लैंड के थे। प्रश्न 22 देखिएगा, पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया था? तो कॉपरनिकस ने किया था। कॉपरनिकस जो भी थे, कॉपरनिकस जो थे वो पोलैंड के थे। पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी जो है वही सौरमंडल का केंद्र है, और सौरमंडल के जो भी ग्रह हैं वो पृथ्वी के ही इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, लेकिन इसका सबसे पहले खंडन कर दिया था कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने कहा था ऐसा नहीं है, सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है, और कॉपरनिकस जो थे वह पोलैंड के निवासी थे। प्रश्न 23 देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया है? तो कौन था? न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया है। न्यूटन का जो समय काल है, जीवन काल है, 1642 से लेकर 1726 तक है। प्रश्न 24 देखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 16वीं सदी में हुई थी धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत। 16वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन कहिए या फिर पुनर्जागरण काल कहिए, इसकी शुरुआत जो हुई थी 16वीं सदी हुई थी। यह जो पीछे आप लोगों को गुब्बारा दिख रहा है, कल दरअसल मैंने लॉन्चिंग किया हुआ था, ऑफिशियल एप्लीकेशन है पीसेस पाठशाला, उसका लॉन्चिंग किया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ गुब्बारा लगा दिया था। तो बहुत ही बढ़िया जबरदस्त एप्लीकेशन है, और अभी तो मैं DSSB के ही सारे प्रोडक्ट दे रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं, हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही बढ़िया जबरदस्त मटेरियल आप लोग को मिलते रहेंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, व्याख्या के साथ मिलेगी, और पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज मटेरियल, पीडीएफ, वीडियो क्लासेस, लेक्चर्स क्लासेस सारे सब मिलेंगे आपको। प्रश्न 24 देखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 16वीं सदी में हुई थी। प्रश्न 25 देखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो मार्टिन लूथर को माना गया है। मार्टिन लूथर कहां के थे? तो यह थे जर्मनी के थे। मार्टिन लूथर जर्मनी के थे। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। प्रश्न 27 देखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे माना जाता है? जॉन विक्लिफ को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जॉन विक्लिफ को माना जाता है प्रातःकालीन तारा। प्रश्न 28 देखिएगा, अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। देखिए मित्रों, अप्रैल में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, जुलाई में पेपर होगा, समय कम है, कुछ लोग सोए हुए हैं। मेरा एक टेलीग्राम है DSSB TGT सोशल साइंस के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर दरअसल बात क्या है, पहले मैंने उस टेलीग्राम का मैसेज जो था ऑन कर दिया था, तो बहुत सारे लोग दिन भर खुरापात करते रहते थे, उल्टा सीधा मैसेज अपने आपस में बातचीत करते रहते थे। अगर वह लोग सुन पा रहे हैं तो ध्यान दें कि मैं फिर उसे ऑन नहीं करने वाला हूं। अगर उन्हें रहना है, पढ़ना है, ग्रुप में रहना है, तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल जो मटेरियल मैं दे रहा हूं वो आप उसे फॉलो करिए, या फिर ग्रुप छोड़कर निकल जाइए। ऐसे लोगों की आवश्यकता कदापि नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब जो तैयारी होगी, पीसेस पाठशाला जो तैयारी कराएगा, DSSB TGT सोशल साइंस को एकदम बेस मानकर पूरा का पूरा टारगेट करके तैयारी होगी, और टारगेट करके पूरा का पूरा मटेरियल दिया जाएगा। और अगर आप मटेरियल फॉलो करते हैं, परीक्षा होने तक फॉलो करते हैं, तो 100% सिलेक्शन आपका होगा तो होगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 28 देखिएगा, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। प्रश्न 29 देखिएगा, किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था? अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। और यह कहां के थे? यह थे इटली के थे। इटली के एक नाविक थे अमेरिगो वेस्पुस्सी, इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था, ध्यान रखिएगा। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? मैगलन ने किया था। मैगलन कहां के थे? स्पेन के निवासी थे। जब मैं लेक्चर्स दूंगा ना मित्रों, तो मैं पूरा का पूरा, जैसे मैंने पुनर्जागरण का वन लाइनर आपको बता रहा हूं, तो अभी वन लाइनर बता रहा हूं, लेकिन जब पुनर्जागरण का लेक्चर्स दूंगा तो उसे लेक्चर्स के माध्यम से पूरा का पूरा हर टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा।
तो हर तरह से तैयारी होनी चाहिए। कुछ आपको मटेरियल दिए जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट के नाम से के तरीके से दिए जाएंगे, वो ऑनलाइन टेस्ट के नाम के माध्यम से आप कर सकते हैं। कुछ मटेरियल हैं आपको ऑनलाइनर के माध्यम से दिए जा रहे हैं, तो ऑनलाइनर माध्यम से आपकी तैयारी हो जा रही है। कुछ लेक्चर्स वीडियो के नाम से दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको बहुआयामी तरीके से तैयारी कराई जाएगी, ताकि आप जब परीक्षा हाल में बैठिए तो अपने पूरा का पूरा आत्मविश्वास से भरे रहिए और उस दिन परचम अपना गाड़ दीजिए पूरी तरह से। मैं ऐसा चाहता हूं। प्रश्न 31 देखिएगा, समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? वह था मैगलन। समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मैगलन था। प्रश्न 32 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से मानी गई है? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी गई है। पुनर्जागरण कह सकते हैं या फिर धर्म सुधार कह सकते हैं। तो पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से मानी गई है? इटली के फ्लोरेंस नगर से। तो देखिए मित्रों, बहुत ही कम समय में 32 प्रश्न दिया हूं, 32 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें पुनर्जागरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर 100 प्रश्न पुनर्जागरण से हैं तो समझ लीजिए जो भी प्रश्न रहेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यहां से या 32 प्रश्न क्वेश्चन से फंसेंगे। पूरा का पूरा यकीनी तौर पे बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो मटेरियल दिए जा रहे हैं बहुत ही सारगर्भित हैं, बहुत ही रामबाण हैं। परीक्षा होने तक आप बिल्कुल पीसीएस पाठशाला को फॉलो करते रहिएगा। मैं बहुत ही जल्द इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि एक प्लेलिस्ट में ही सारे वीडियो आपको मिल जाएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। पीसीएस पाठशाला का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाइए, पीसीएस पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां ऑनलाइन टेस्ट भी है, ऑनलाइन टेस्ट को भी फॉलो करिए। देखिए ऑनलाइन टेस्ट मैंने डाला हुआ है डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस के नाम से। देखिए कि आपकी औकात क्या है। अब देखिए मैं ये बोल रहा हूं, आप जाकर देखिए कि डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं, जुलाई में पेपर होने वाला है, तो फिर देखिए ना कि आप कितने पानी में हैं, कितनी आपकी तैयारी है। अपनी तैयारी का स्तर तो देखिए, जाकर देखिए, प्रश्नों की गुणवत्ता देखिए, उसकी व्याख्या देखिए। तो आप सभी लोग जो सीरियस हैं, गंभीर प्रतियोगी हैं, आप लोग एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड करिए और वहां पर जो टेस्ट है उस टेस्ट को दीजिए। और मैं ये भी बता दूं, जो भी लोग उस टेस्ट में जो उस टेस्ट का विनर रहेगा, मैं 1 हफ्ते बाद उसका अनाउंस करूंगा। मैं उसे 1000 का कूपन दूंगा, बिल्कुल 1000 का कूपन दूंगा। तो आप लोग जाइए, टेस्ट में प्रतिभाग करिए और पूरी तरह से पीसीएस पाठशाला को फॉलो करिए। परीक्षा होने तक फॉलो कर लीजिए, परीक्षा में अपना झंडा गाड़ दीजिए। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको नोट चाहिए, 1799 का पूरा बैच आपको मिलेगा और हम आपको सैकड़ों पीडीएफ देंगे, सैकड़ों नोट्स देंगे। हर मटेरियल पर नोट्स आपको मिलेगा, हर मटेरियल पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की पूरी पीडीएफ मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट भी पूरा मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो भी मिलेंगे और सारे के सारे मटेरियल जो होंगे वो उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम होंगे। ध्यान रखिएगा, परीक्षा होने तक हम आपके साथ होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।